आनंद भारती तर्कशील इंटरनेशनल चैनल द तर्कशील आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। और हकीकत सच्चाई यह है, मेरे छोटे भाई राम जगन जी के सुपुत्र का आज विवाह है, लेकिन राम उन्होंने निकाल करके जगन लिखे हैं, लेकिन अच्छा भी है। और दूसरी बात, गांव से आए हैं पुजारी, क्या नाम आपका? श्री विनोदानंद जी महाराज। हाँ, श्री विनोदानंद पांडे, विनोद कुमार पांडे। पांडे। और आपको बता दो, पांडे जी मेरे घर में केदारनाथ पांडे का तस्वीर लगी है और उनका नाम बदल के हुआ राहुल शास्त्रितायन। तो लोग मुझे राम भरोस मौर्य के नाम से जानते हैं, लेकिन इंटरनेशनल नाम मेरा आनंद भारतीय तर्कशील है। तो आज 4 दिसंबर का दिन और दिन गुरुवार 2025, और इस समय हम लोग हैं गोकुल बिहार नंबर 1 में। बिहार की अगर मैं बात करूं, पूरी दुनिया में 100 महापुरुषों में पहला स्थान रखने वाले शाक्यमुनि तथागत गौतम बुद्धा, तो जो बिहार है वो पूरा बिहार वही है। और महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रों का महाराष्ट्र है ये, और ये महाराष्ट्र पूरा बुद्ध की धरती, अशोक की धरती है, आपको दिखाऊंगा। और दूसरी बात, अगर मैं बात करूं तो 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का परिनिर्वाण दिवस है, कल नहीं परसों, और टोटल 10 लाख लोग आएंगे। दुनिया के सबसे बड़े विद्वान, भारत रत्न नहीं विश्व रत्न बाबा साहब अंबेडकर का परिनिर्वाण, मतलब उस दिन वो दुनिया से चले गए थे, राइट। और उन्हीं का परिनिर्वाण है, 10 लाख लोग आ रहे हैं। और हमारा जो चैनल है सच दिखाता है, एकदम वहां जाके सच दिखाएगा। और आपको बता दूं, दुनिया के सबसे बड़े विद्वान का मतलब क्या होता है? 64 सब्जेक्ट के मास्टर, 5 सब्जेक्ट में पीएचडी, 32 ओरिजिनल डिग्री, 9 भाषाओं का ज्ञान, और भारत के संविधान लिखने में सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रहा है। और आपको बता दूं, दुनिया के इकलौते इंसान थे बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने पूरी दुनिया में सबसे पहले डिग्री लिया था डीएससी का, डॉक्टर ऑफ साइंस का। इसके बाद मरने से पहले उन्होंने पूरे दुनिया के धर्म की किताब को पढ़ा। धर्म का संप्रदाय, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब संप्रदाय है। और धर्म क्या है? धर्म धारण करने की चीज है। धर्म जात नहीं पूछता है, धर्म पानी पिलाएगा बाद में जात पूछता है, लेकिन जिसको हम धर्म मानते हैं पहले जात पूछता है बाद में पानी देता है। तो ये धर्म नहीं अधर्म है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 21 साल तक पूरे दुनिया की धर्म की किताब को पढ़ा। लास्ट में मरने से पहले सारनाथ आपके बनारस में जाके उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। धर्म नहीं धम्म। तो धम्म क्या है? धम्म में करुणा है, धम्म में प्रज्ञा है, धम्म में शील है, धम्म में मानवता है। और उसमें क्या है? मानव मानव एक समान, मानवता की क्या पहचान, और मानव मानव एक समान। कोई गलत तो नहीं बोला उन्होंने? एकदम सत्य बोला है, उन्होंने यही बोला है। महान प्रतिनिधि भाई। यस सर। और आज कोलंबिया विश्वविद्यालय में उनकी प्रतिमा लगी है। लोग बोलते हैं आत्मा अजर और अमर है, लेकिन मैं बोलता हूं विचारधारा अजर और अमर है। बाबा साहब डॉक्टर का एक नहीं 1 लाख मूर्ति तोड़ दीजिए, उनके विचारधारा को आप नहीं तोड़ सकते। और उनके मरने के बाद कोई उनके आगे पीछे स्वर्गीय नहीं लगा सकता। लगाएगा FIR मैं कर दूंगा। भगत सिंह का नाम सुने होंगे, भगत सिंह के आगे पीछे स्वर्गीय नहीं, खाली उनका नाम रहता है। यस। कोई गलत बोला? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और आपको बता दूं, आज के तारीख में हमारी माँ बहन बेटियां अगर फाइटर प्लेन से लेके ट्रेन से लेके देश चला रही हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब अंबेडकर का। बिल्कुल। बाबा साहब ने कहा अगर एक भाई एक बहन है तो माता पिता के प्रॉपर्टी में डिवाइड 2, आधे का हकदार है। बिल्कुल। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं? खिचड़ी दे करके, रक्षाबंधन में देके, लालीपाप देके हटा देते हैं। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हैं। तो सर इसी के साथ 10 बातों को विराम नहीं दूंगा, क्या संदेश देंगे, और यही निवेदन रहेगा। निमंत्रण कार्ड जो उनका है मैं निकाल देता हूं। अगर ये चीज नहीं हो सका तो समझ जाइए सारा दोष आपका होगा। इसमें लिखा है लड़की और लड़का मंच पर 8 बजे चले जाएंगे। कितने बजे? 8 बजे। क्योंकि बंबई में कल लोग ड्यूटी पे जाएंगे, शुक्रवार है। अगर आप 11 बजे ले जाएंगे तो कोई देखेगा? और आपको बता दूं, टोटल जो मंच है 150 फुट लंबा है। और आज जो शादी देखेंगे, ऐसा शादी न कभी देखे हैं और न कभी देखेंगे, बता दे रहा हूं आपको। ये निमंत्रण कार्ड देख रहे हैं, ये है 442 ग्राम का, 442 ग्राम वजन किया गया है। और ये जो लड़की वाले का है, इनका है 234 ग्राम। और दोनों कार्ड में लिखा है लड़की और लड़का मंच पर 8 बजे जाएंगे। आपका जो भी द्वारचार होगा आप अपने हिसाब से सेट कर लेना, वो आपको देखना है। अगर गलत हुआ तो जो भी आपको मिलने वाला है इसको नहीं मिलेगा, जो है बता दे रहा हूँ। हाँ, और अगर सही ढंग से ले गए तो जितना मिलने वाला है उससे 2000 ज्यादा दिलवाऊंगा। चलिए ठीक है।
भाई मुंबई है ना, नहीं, बिल्कुल। समय जो समय को काटेगा, आप जो समय को काटेगा समय हमें काट देगा। देखिए आपको दिखा देता हूं, झूठ नहीं, ये निमंत्रण कार्ड में लिखा है और ये लोग पढ़े लिखे हैं। आप सुनिए, ये लोग पढ़े लिखे हैं, तो टाइम का मतलब महत्व होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। देखिए दिखा रहा हूं, ऐसे थोड़ी लेकर आया हूं मैं। जो बोलते हैं स्वागत समारोह प्रीति भोज, कितने बजे लिखा है? 8 बजे लिखा है, 8 से 10। और 8 से लेट होगा, लोग खाना खाएंगे चले जाएंगे, न कोई लड़का देखेगा न कोई लड़की देखेगा। और निमंत्रण में लिखा है सही समय पर पधार कर वर वधू को आशीर्वाद दे तथा हमें अनुग्रहित करे। न कोई बरहे देखा न कोई कन्ने देखा, चले गए। गौवा में तो ऐसे हो रहा है, आए झमझमा के खाए, रोड लाइट डीजे पटाखा दारू बा खाए चल रहे हैं, ऐसा हो रहा है ना। लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। और रात को 12 बजे से लेकर के 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक करिए आप। हाँ, मंगता हुआ तो हम साथ में मिलकर मंत्र पढ़ेंगे। राजा दानवेंद्रो महाबला तेन तो बोलिए तेन त्वाम बदनाम रचे माचल माचल माचल, सब मंत्र पढ़ेंगे हम लोग साथ में। कैसा लगा हमें मिलके? बहुत बढ़िया। तो हम अंग मंत्र को देखिए, आत्मा खुश हो जाता है। आप हमारे छोटे भाई हो। बिल्कुल छोटे। क्या उम्र होगी आपकी? हमारा? हाँ। हमारा तो उम्र 74 है, मतलब 52 साल हो गया। 52 साल। मैं 62 साल का हूँ, आपसे 10 साल बड़ा हूँ। बिल्कुल। अरे और हमारे गांव में हमारे चाचा यहाँ शादी ब्याह कराते हैं, उनका नाम है वंश गोपाल मिश्रा। आते अब आते कहे बेटा देखो हम देवता हूँ। हमने कहा देवता तो दीजिए मेरे को, अगर आप लेते हैं तो देवता है, और देते हैं तो देवता है। उन्होंने मेरे को दिया ये। अच्छा बाबा, बोले जहां जाना लेके जाना, तो हम अकेले आपको नहीं दूंगा, ऐसे करूंगा। ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़िए, इधर आइए, मैं बता रहा हूँ, ऐसे हाथ से पकड़िए ऐसे, और मैं भी पकड़ूंगा ऐसे। हम लोग दोस्ती बनेगी। बिल्कुल दोस्त कर क्या? हम दोनों अब उधर देखिए, हम दोनों लोग हो गए। और मैं बोलूंगा ए दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। और आज जो गाड़ी चला जो है ऑलरेडी हकीकत सच्चाई जो वीडियोग्राफी काम कर रहे हैं, ये माननीय राम जगन मौर्य जी के ऑलरेडी चालक हैं। ये गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर नहीं चालक हैं, शर्मा परिवार से बिलोंग करते हैं। और आपको बता दूं, जब तक राम जगन जी गाड़ी में रहते हैं, जिंदगी और मौत इनके हाथ में होता है। इन्हीं हाथ में बिल्कुल। लोग गाड़ी चेक करते हैं, गाड़ी नहीं चेक करके ड्राइवर चेक करवा, और कहते सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और कहते जाको राखो साइया और मार सके ना कोई। तो सही बात है ये, बिल्कुल सत्य है। आपको हम बता दें, अगर मैं चाहूं तो 2 मिनट में आपको मार दूं, बिल्कुल सत्य। नाक और मुंह बंद कर दूं, 5 मिनट मर जाएंगे। बिल्कुल। तो कहा जाएंगे साई, कहने का मतलब ऊपर वाला कुछ नहीं करता, हमारा दिमाग करता है। इसी के साथ सही गलत बोल रहा हूं? अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन होगा भैया, आपको बुरा तो नहीं लग रहा है? हमारा धमाकेदार चैनल में जाएगा। एक छोटा सा प्रश्न होगा, मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ और आप खड़े हो, आपका पूरा परिवार मेरा पूरा परिवार, बच्चा से लेके पोती से लेके दादा से लेके दादी सब लोग यहाँ बैठे हैं, और एक नदी है, नदी कांदीवली से लेकर के जैसे इलाहाबाद से लेकर बनारस इतना चौड़ा है, और लंबाई जो है कि इलाहाबाद से लेकर के बंबई तक है। उसको वो बाजू क्रॉस करना है, वो बाजू जाना है, ठीक है? तो देखिए हम 4-5 ऑप्शन बता रहा हूँ, उसको क्रॉस करने के लिए, पूरे परिवार को क्रॉस करने। आप यहाँ आइए भैया, आप बताइए। इधर आइए, इधर आइए। कौन से मीडिया से यहाँ? हम अशोका 20 अशोका 20 न्यूज से, हमारा दोस्त है वो अशोक। हाँ। खाली बात करिएगा, धमाका कर देंगे। ठीक। और आप भी आइए कंबल में, ऐसे थोड़ी चलेगा। नहीं। हाँ, कहते हैं माँ के सम्मान में किया भारतवर्ष का निर्माण सम्राट अशोक महान। और आपको हम बता दें, भारत का जो आन बान शान तिरंगा झंडा है, झंडे में जो चक्र है अशोक चक्र है, और अशोक चक्र पहले वही धम्म चक्र है। और आपको बता दूं, जो उड़ाया हूँ ये वही मैं बता रहा हूँ, ये तथागत गौतम बुद्ध दुनिया के 100 महापुरुषों में पहला स्थान रखने वाले साक्षात तथागत गौतम बुद्ध का चीवर है। और दुनिया में कोई शुद्ध है तो उसका नाम बुद्ध है कि नहीं है? मान लीजिए आपका 3 जन का परिवार है और नदी क्रॉस करना है, अगर पौड़ने आता होगा तो क्रॉस कर जाएंगे, सही बात है गलत है? लेकिन अगर सब तो नहीं पौड़ पाएगा, बच्चा है, माँ है, बाप है, तो अनपॉसिबल। डोंगा होगा तो हम लोग क्रॉस पार करेंगे, बराबर? अच्छा देख लीजिए, हम बता रहा हूँ, पहले सुनिए, उसका बता रहा है। और डोंगा अगर नहीं, हेलीकॉप्टर होगा तो चले जाएंगे, बराबर? पुल होगा तो क्रॉस करेंगे, राइट है ना? सही बात है ना? हाँ बोलते रहिए। ये 4-5 रास्ता है जिससे हम लोग को क्रॉस कर सकते, क्योंकि गहरा 50 फुट है। अब आप बताइए, एक रास्ता और है, कोई रास्ता और है बताइए पंडित जी? आप पंडित जी नहीं, पुजारी, पंडित मैं हूँ। कोई रास्ता है तो बताइए, उसको क्रॉस करना है नदी को, और यहाँ से लेकर के मिला जुला करके इलाहाबाद कितना चौड़ा है, हाँ, और इलाहाबाद से लेकर के कलकत्ता तक लंबा है।
उसको टांगना है। तो मैंने बता दिया पौड़ने आएगा तो सब, लेकिन पूरा परिवार पौड़ेगा नहीं। डोंगा से कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर से कर सकते हैं, पुल बना होगा तो उससे कर सकते हैं। और कोई रास्ता है? ईमानदारी से बताइए। और रास्ता कुल बुद्ध है। हाँ जी, बुद्ध दिमाग। दिमाग। एक बार जोरदार ताली बजाइए, आप बताइए महाराज। ताली। दिमाग है। दिमाग। अच्छा, लेकिन एक रास्ता और है, लेकिन आप बताएंगे हो सकता कि नहीं हो सकता, ये बताएंगे। मैं बता रहा हूँ, यहाँ बौद्ध भिक्षु को बुला लो, बौद्धाचार्य को बुला लो, यहाँ पंडित पुरोहित को बुला लो, वहाँ मुल्ला मालवी को बुला लो, वहाँ पादरी को बुला लो, दुनिया के जितने धर्म संप्रदाय है सबको बुला के कथा करो, कहानी करो, हवन करो, पूजा करो, तो क्या पार हो जाएंगे? हाँ या ना? कभी नहीं पार हो सकते हैं। और ये जितना चीज है सब पाखंड है, जो है वो है। हम पाखंड से दूर होकर के पाखंड से दूर होकर के काम करेंगे। शिक्षा में जाइए, अपने आप यस, बाबा साहब ने कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है और जो पिएगा वो दहाड़ेगा, गुर्राएगा। बिल्कुल, शिक्षा सब कुछ है। शिक्षा सब कुछ है। सब कुछ है। और ज्योतिबा राव फूले ने कहा अगर आप गया है, हाँ, विद्या मित्र विदेश में, यस, घर में नारी मित्र, यस, और रोगों औषध मित्र है, यस, मरे धर्म ही मित्र। वेरी गुड। और आगे की बात कर रहा हूं, ज्योतिबा राव फूले, उनकी श्रीमती जी का नाम, जीवन साथी का नाम था सावित्रीबाई फूले। भारत की प्रथम शिक्षिका महिला रही। उनको घर से निकाल दिया गया। उन्होंने कहा पढ़ाना छोड़ो या तो जो है घर छोड़ो। उन्होंने घर छोड़ा। और किसने उनको घर में रखा मालूम है? फातिमा शेख, मुसलमान के परिवार के घर में रही। और फातिमा शेख के भाई का नाम उस्मान शेख था। आज अगर लड़कियां फाइटर प्लेन से लेके, ट्रेन से लेके देश चला रही हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, बाबा साहब अम्बेडकर का है। बिल्कुल बोल रहा हूँ, उन्हीं का देन है। उन्हीं का देन है। तो जब भी आप पूजा पाठ कराएंगे 4-5 लोगों का नाम लेना है। सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा राव फूले, केदारनाथ पांडे, राहुल सतकितान का नाम लेना है। इन लोगों का नाम लेना है। नहीं, ठीक भाई। जो हमारे देश के लिए, जो कि यस, जो देश के लिए की है। यस, कोई गलत बोला? नहीं। अब लास्ट में यही कहूंगा, ज्योतिबा राव फूले ने कहा है अगर आप पढ़ लिख करके शिक्षित हो गए और सच को सच और झूठ को झूठ नहीं बोल सकते तो आप समाज के लिए कलंक हैं और आपको जीना नहीं, आपको मर जाना चाहिए। ये ज्योतिबा राव फूले ने कहा। हाँ, कोई गलत बोला? अरे भाई सच है तो सच है। अरे गोबर है तो गाय का होगा, तो भैंस का होगा। अरे गोबर है तो गोबर है, गोबर तो गोबर गोबर है ना? अच्छा, इसी के साथ मैं बातों को विराम दूंगा, लेकिन उठा दीजिए, आप बढ़ाइए हम लोगों को, तीनों जन को। आप बीच में आइए, वो मौर्य हम मौर्य, आप बीच में। हाँ, पंडित। हाँ, पंडित जी ना है, पुजारी। सब इंसान है, सब गुहें से पैदा ना भैरन, सब दोनों अपने जहां से हम कहां से। अच्छा, हम कहूंगा आप इसको देखिए, आप गांव से आए हैं तो आप हमारे मेहमान हैं, लेकिन मैं दावे के साथ बोलता हूं आप मेहमान हैं लेकिन यहां से महान बन के जाएंगे। लेकिन हाँ, बाबा साहब का नाम क्यों ले रहा है? 6 तारीख को उनका महानिर्वाण दिवस है, आपको लेके चलूंगा और वो 10 लाख लोग आएंगे। कितने लाख? 10 लाख। दुनिया के सबसे बड़े विद्वान। हाँ, और दूसरी बात आपको बता दूं, हाँ, आपके चेहरे पे मुस्कान हर रोज हो, आपके चेहरे पे मुस्कान हर रोज हो और आपका चेहरा कभी कमल तो कभी रोज हो। बस एक ही तमन्ना है हम सभी के जिंदगी में, हर पल बस मौज हो, मौज हो, मौज हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरा कहना है हदे कम किश्तियों से लड़ क्यों न जाते, हदे कम किश्तियों से लड़ क्यों न जाते, और जीना नहीं आता तो मर क्यों न जाते, जीना नहीं आता तो मर क्यों न जाते। अरे मंजिल पाने से पहले तूफान तो आती ही आती है, और इतना डर था तो किश्तियों से उतर क्यों न जाते। हमारे आपके बीच में बिटिया जो है दीपा आई है, बधाई की पात्र मैं आया हूँ, पंडित जी के साथ मैं भी बैठूंगा, मंत्र पढ़ूंगा। कैसा रहेगा? ठीक रहेगा? देखो बेटिया, करो सही रहेगा। बधाई के पात्र है बिटिया, हम नाश्ता करेंगे साथ में। है इनको 8 बजे का टाइम इनको बता दिया, उनको मालूम नहीं, मतलब उन्होंने लिखा 8 बजे ना, लड़की लड़का 8 बजे तक मंच पर बैठ जाएंगे, 8 बजे में फागुड़ बाकी रहेगा, उसके बाद मुहूर्त नहीं है। चलिए, बधाई के पात्र है दीपा जी, धन्यवाद, आप आई उसके लिए शुक्रिया। और हम लोग आज इंजॉय करेंगे और 4 बजे पहले इंजॉय चालू हो जाएगा। यस, बधाई के बाद शर्मा जी बहुत बहुत बधाई। आप गाड़ी चालक हैं, जिंदगी और मौत जब आपके गाड़ी में बैठता हूं तो आपके हाथ में रहता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।